ये है समर्थ वर्कबुक की वर्कशीट 18th। इसमें भी आप लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव्स सीखेंगे। यहाँ पर नीचे लाइन दी हुई है, समटाइम्स वी जॉइन टू वर्ड्स टू मेक अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। समटाइम्स यानी कभी कभी हम जोड़ते हैं, जॉइन करते हैं दो शब्दों को। कभी कभी हम दो शब्दों को जोड़ते हैं टू मेक अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड को बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, अनिल वॉज अ गुड नेचर्ड मैन। अनिल एक अच्छे स्वभाव का आदमी था। एवरीबडी लाइक्ड हिम। प्रत्येक ने उसे पसंद किया। यहाँ पर हमें समझना है कि अनिल है वो कैसा आदमी था, कैसा मैन था वो मैन था गुड नेचर्ड यानी अच्छे स्वभाव का। गुड नेचर्ड, यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ा गया है, टू वर्ड्स आर जॉइंड, गुड और नेचर्ड। यहाँ पर गुड तो ऑलरेडी एडजेक्टिव है, विशेषण है, लेकिन इसके साथ साथ नेचर्ड वर्ड को जोड़ा हुआ है। नेचर यानी स्वभाव होना, तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव के साथ साथ किसको जोड़ेंगे, जो दूसरा शब्द होगा वो उसमें या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी या वर्ड में, या फिर वर्ब के अंदर आईएनजी लगाई हुई होगी। तो यहाँ पर है गुड नेचर्ड यानी अच्छे स्वभाव वाला। तो यहाँ पर गुड नेचर्ड एडजेक्टिव है। अभी देखो नीचे, हियर आर सम मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हुए हैं जो टू वर्ड्स से जॉइंड हैं, मतलब दो शब्दों से जुड़े हुए हैं। यूज़ देम टू कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ। आपको नीचे दिए गए वर्ड्स को यूज़ करना है नीचे नीचे वाला पैराग्राफ को पूरा करने के लिए। यहाँ पर इस ब्रैकेट में, इस बॉक्स में वो टू वर्ड्स से बने हुए एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, विशेषण लिखे हुए हैं। जैसे पहला दिया हुआ है लॉन्ग स्लीव्ड। लॉन्ग स्लीव्ड यानी लंबी बाहों वाला। लॉन्ग, लंबा, ये तो एडजेक्टिव है ही। स्लीव यानी बाहें होना, तो ये थर्ड फॉर्म दी हुई है, स्लीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो लॉन्ग स्लीव्ड यानी लंबी बाहों वाला, ये पूरा एक एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है हाई हील्ड। हील यानी एडी, तो हाई हील्ड यानी ऊंची एडी वाला। तो हाई तो एडजेक्टिव है ही, और हील्ड यानी एडी वाला हो गया, तो हाई हील्ड ऊंची एडी वाला। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है वेल ड्रेस्ड। डी आर ई वेल ड्रेस्ड। वेल यानी अच्छी तरह से, अच्छे से, तो वेल तो एडजेक्टिव है ही। और ड्रेस्ड, ड्रेस यानी कपड़े पहनना, ड्रेस्ड यानी कपड़े पहने हुए, तो वेल ड्रेस्ड यानी अच्छे से कपड़े पहने हुए। तो ये भी एक एडजेक्टिव हो गया टू वर्ड्स वाला। नेक्स्ट दिया हुआ है ओपन माउथ्ड। ओपन माउथ्ड यानी खुले मुंह वाला। खुले मुंह वाला, माउथ यानी मुंह, तो ये एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है स्वीट लुकिंग। स्वीट लुकिंग यानी अच्छा दिखने वाला। स्वीट तो एडजेक्टिव है ही, और लुक के अंदर इस बार आईएनजी वाली फॉर्म लिखी हुई है। लुकिंग, तो ये वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म है, लेकिन इसके साथ स्वीट लिखा हुआ है। स्वीट लुकिंग यानी अच्छा दिखने वाला। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑड लुकिंग। ऑड यानी अजीब, तो अजीब दिखने वाला, ये भी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम यानी शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े से समय के लिए, पार्ट टाइम। तो कोई काम हम जब पार्ट टाइम करते हैं तो वो काम हम थोड़े समय के लिए करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए। तो यहाँ पर देखो एक शॉप दी हुई है, दुकान दी हुई है। ये दुकान किसकी है? क्लोथिंग स्टोर। ये कपड़ों की दुकान है। स्टोर यानी शॉप, दुकान, क्लोथिंग, द क्लोथिंग यानी कपड़ों की। यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है। मिसेज दास, जो पहला शब्द है वो है मिसेज, तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। अगर कोई आदमी होता है तो उसके नाम के आगे, नाम से पहले मिस्टर लगता है, मिस्टर। और अगर कोई औरत होती है तो उसके नाम से पहले मिसेज लगता है, मिसेज। जैसे मिसेज ममता। अगर पूरा नाम लिखें, समझो मिसेज ममता पटेल, ये पूरा नाम हुआ, तो हम जो पीछे वाली जाति है उसको भी केवल लिख सकते हैं, जैसे मिसेज पटेल, ममता ना लिखें।
अगर हम पटेल लिखें तो भी चलता है, मिसेज पटेल। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है मिसेज दास। अगर कुंवारी लड़की होती है तो उसके नाम से पहले मिस लगता है, जैसे मिस पूजा, वैसे मिस। ठीक है, तो याद रखें मिस्टर, मिसेज एंड मिस। तो यहाँ पर दिया हुआ है मिसेज दास हैज़ अ जॉब इन अ क्लॉथ शॉप। शॉप यानी दुकान, क्लॉथ, क्लॉथ यानी कपड़ों की, जॉब यानी क्या है, नौकरी, नौकरी है। तो मिसेज दास के क्या है, एक नौकरी है। कहाँ पर है, क्लॉथ की शॉप में, कपड़े की दुकान में। तो जॉब है, वो जॉब, वो नौकरी कैसी है, तो वो नौकरी है पार्ट टाइम। वो नौकरी कैसी है, पार्ट टाइम है, मतलब वो पूरे दिन वहाँ पर जॉब नहीं करते हैं। मिसेज दास है, वो वहाँ पर जॉब पार्ट टाइम के लिए करती है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए करती है, थोड़े से समय के लिए करती है। तो जॉब है वो नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताई पार्ट टाइम ने, कि कैसी जॉब, पार्ट टाइम जॉब। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है पार्ट टाइम, पार्ट टाइम जॉब, थोड़े से समय के लिए जॉब। तो वो वहाँ पर जॉब जॉब करती है उस दुकान में। यस्टरडे, कल, एन वुमन वॉक्ड इनटू द शॉप। कल, कल एक औरत उस शॉप पर आई, उस दुकान पर चल के आई, वॉक्ड, वहाँ पर चल के आई। तो वो यहाँ पर औरत दी हुई है, वुमन दिया हुआ है। तो वो वुमन कैसी थी, तो यहाँ पर वुमन, औरत की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है, तो यहाँ पर ऑड लुकिंग, अजीब सी दिखने वाली, अजीब सी दिखने वाली। तो यस्टरडे, कल एक, क्योंकि यहाँ पर देखो एन आया हुआ है ना, तो एन आया है, इसका मतलब इसके आगे जो वर्ड आएगा वो वोवल साउंड से शुरू होगा, मतलब जिसका साउंड है वो वोवल से आ रहा हो, आ, उ, ओ, औ, ऐसे साउंड आते हैं, तो वो वोवल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड होगा। तो देखो ऑड, ऑ साउंड आ रहा है ना, ऑड लुकिंग, अजीब दिखने वाली। तो एन ऑड लुकिंग, ऑड लुकिंग। तो यस्टरडे एन ऑड लुकिंग वुमन वॉक्ड इनटू द शॉप। तो कल एक अजीब दिखने वाली औरत दुकान में आई। शी वॉज वेयरिंग, वेयरिंग यानी पहने हुए था, पहना हुआ था, उसने पहना हुआ था, क्या पहना हुआ था, शूज, शूज यानी जूते। तो उसने कैसे जूते हुए पहने हुए थे, शूज। तो जो शूज की विशेषता बताएगा वो हमें लिखना है। तो वो शूज कैसे थे, वो शूज थे हाई हील्ड, ऊंची एडी वाले। शूज नाउन है, इस नाउन की विशेषता बताएगा हाई हील्ड, हाई हील्ड, एच डबल ई एल ई डी, हाई हील्ड, ऊंची एडी वाले। तो उसने कैसे शूज शूज पहने हुए थे, हाई हील्ड, ऊंची एडी वाले शूज, जूते पहने हुए थे। नेक्स्ट है अ डॉग वॉज विद हर, उसके साथ एक डॉग था। तो अब यहाँ पर डॉग दिया हुआ है, वो डॉग कैसा था, तो यहाँ पर डॉग के लिए हम लिख सकते हैं या तो ओपन माउथ यानी खुले मुंह वाला, या फिर हम लिख सकते हैं स्वीट लुकिंग, अच्छा दिखने वाला। डॉग के लिए हम दोनों लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में ए दिया हुआ है ना, तो ए दिया है, तो हम ओपन माउथ नहीं लिख सकते, ओपन माउथ नहीं लिख सकते, क्योंकि ओपन, ओ साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, जबकि यहाँ पर ए दिया हुआ है, मतलब यहाँ वोवल साउंड नहीं आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। तो स्वीट लुकिंग, स साउंड आता है ना इसमें, आधा स साउंड आता है, स्वीट लुकिंग, तो इसलिए यहाँ पर स्वीट लुकिंग एस, ये आएगा स्वीट लुकिंग, SWEETLOOKING, स्वीट लुकिंग यानी अच्छा दिखने वाला। अ स्वीट लुकिंग डॉग वॉज विद हर, उसके साथ एक
प्यारा सा दिखने वाला कुत्ता था। अब वो बोली है आई वॉन्ट अ शर्ट फॉर माई डॉग प्लीज़, मिसिस दास सेड। मिसिस दास ने, नहीं मिसिस दास तो बाद में आया हुआ है, यहाँ फुल स्टॉप है पहले। वो औरत जो आई वो क्या बोली, आई वॉन्ट अ शर्ट फॉर माई डॉग प्लीज़, प्लीज़ मेरे कुत्ते के लिए एक डॉग बताइए, मुझे क्या चाहिए, डॉग के लिए शर्ट चाहिए। ठीक है, तो कैसा शर्ट चाहिए, यहाँ पर शर्ट की जो विशेषता बताए वो शब्द, तो शर्ट कैसा चाहिए, लॉन्ग स्लीव्ड, लंबी बाहों वाला। ठीक है, शर्ट नाउन है, शर्ट की विशेषता बता रहा है कि कैसा शर्ट, लॉन्ग स्लीव्ड यानी लंबी बाहों वाला, लॉन्ग स्लीव्ड। मुझे लंबी बाहों वाला शर्ट बताइए प्लीज़। तो मिसिस दास ने कहा, जो मिसिस दास थी वहाँ पर जॉब करती है, उन्होंने कहा फॉर योर डॉग, क्या तुम्हारे कुत्ते के लिए, क्योंकि कुत्ते के लिए मांगा था। द वुमन रिप्लाइड, उस औरत ने रिप्लाई दिया, जवाब दिया, आई वॉन्ट हिम टू बी इन माई नेक्स्ट पार्टी। उस औरत ने जवाब दिया कि मैं मेरी अगली पार्टी में उसको, हिम यानी डॉग को, कुत्ते को कैसा चाहती हूँ, मैं मेरी अगली पार्टी में उस कुत्ते को कैसा दिखाना चाहती हूँ, तो उसको दिखाना चाहती हूँ वेल ड्रेस्ड यानी अच्छे से कपड़े पहने हुए दिखाना चाहती हूँ मैं। आई वॉन्ट हिम टू बी वेल ड्रेस्ड इन माई नेक्स्ट पार्टी, तो यहाँ पर आपको भरना है वेल ड्रेस्ड, DRESSED, वेल ड्रेस्ड यानी अच्छे से कपड़े पहने हुए। ठीक है, आई वॉन्ट हिम टू बी वेल ड्रेस्ड। ठीक है, तो ये हमारे हो गई वर्कशीट, कौन सी हुई, 18th। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला जो भी वीडियो बनाऊं वो तुरंत आपके मोबाइल पे आए, तो आप इस रेड सब्सक्राइब बटन को दबाएं